गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए कल अपन नोमेनक्लेचर पढ़ रहे थे, आज उसके आगे वाला स्टार्ट करते हैं। नोमेनक्लेचर देखिए आप लोगों की इस मतलब यूनिट का लगभग सेकंड लास्ट पोर्शन है। 3 दिन से नोमेनक्लेचर चल रहे हैं, आज इसका लास्ट पार्ट पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर का। ठीक है, देखिए उपसर्ग संयोजक यौगिकों का नामकरण। उपसर्ग संयोजक यौगिकों का नामकरण। ठीक है, देखिए इसमें आप लोगों ने नॉर्मल वाली नोमेनक्लेचर पढ़ ली थी। ठीक है, इसमें आप लोगों ने क्या पढ़ा था, एक ऑप्टिकल आइसोमर का पढ़ लिया था कप्पा वाला, और एक पढ़ा था उसका ब्रिज हेडेड वाला। ठीक है, आज पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, नोमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। देखिए सबसे पहले तो जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं वो आप एक बार ध्यान में देना। देखो ये एक सिस होता है और एक ट्रांस होता है। ठीक है, देखो ये क्या, सिस का मतलब क्या होता है, कोई भी दो या दो से अधिक लिगेंड, सेम लिगेंड जब ये एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं तो अपन उसे क्या कहते हैं, सिस कहते हैं। ठीक है, क्या लिखोगे इसके लिए, व्हेन टू और मोर सेम टाइप ऑफ ligands are lies 90 degree with respect to each other। ठीक है, तो उनकी पोजीशन कैसे होगी, कन्फर्मेशन कैसा होएगा, वो आइसोमर कैसे होंगे, सिस आइसोमर होंगे। ठीक है, यदि ये थीटा अदर देन 90 या इसको अपन क्या बोलते हैं 180 डिग्री पर हो तो क्या होएगा, वो ट्रांस होएगा। ठीक है, इसके लिए क्या लिखूँ मैं, व्हेन टू और मोर सेम टाइप ऑफ ligands lies 180 डिग्री विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर, तो क्या होएगा, वो ट्रांस होएगा। ठीक है, मैंने कहा जब सेम टाइप के जो लिगेंड है अगर वो एक दूसरे से 90 डिग्री पर हो तो अपन उसे क्या कहेंगे, वो सिस आइसोमर है। और अगर वो एक दूसरे से 180 एंगल पर होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, ट्रांस आइसोमर कहलाएंगे। ठीक है, आप लोगों को ये देखना है। देखो जब भी नोमेनक्लेचर करेंगे ना तो ये बात ध्यान में रखनी है कि जब सेम टाइप के इस प्रकार के जो लिगेंड है अगर सेम साइड आए, मतलब आप सिस और ट्रांस कन्फर्म कर लो, तो आप लोगों को जब भी नोमेनक्लेचर करो तो उसके नाम से पहले या तो सिस वर्ड लिखना है या फिर क्या लिखना है, ट्रांस वर्ड लिखना है। और वो कैसे लिखोगे, जो आ जाए, जो आप लोगों को आइसोमेरिज्म जैसी दिखाई दे आप लोग उसी तरीके से क्या करोगे, उसकी नोमेनक्लेचर करोगे। समझ रहे हो मेरी बात है। ठीक है, देखना इधर, जैसे मैंने क्या कहा, 90 एंगल के लिए अपन सिस, 180 के लिए अपन क्या लिखते हैं, ट्रांस लिखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिखूं Cl प्लेटिनम NH3 ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स है। अब देखो इसका नाम लिखोगे तो आप लोग नॉर्मली क्या लिखते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या आ जाएगी, प्लस का 2। ठीक है, इसको क्या लिखोगे, डाई एमीन डाई क्लोरो। ठीक है, क्या लिखोगे, डाईएमीन डाईक्लोरो प्लेटिनम सेकंड। देखो ये तो क्या हो गया, एक नॉर्मल नोमेनक्लेचर है ना, ये जो अपना पहले पढ़े थे स्टार्टिंग में, जो अपन ने पढ़ा था वो इसी तरीके से पढ़ा था ना, नॉर्मल नोमेनक्लेचर थी ये। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब देखो अपन इसमें पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को बनाए, तो बताओ इसके लिए मैं इसके नाम से पहले जब ये दोनों देखो एक दूसरे के बीच में कितना एंगल है इनमें, 90 डिग्री का, ये सॉरी, तो क्या लिखूँ इसके नाम से पहले, सिस। आई क्या बात समझ में। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है ये या तो क्या होती है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज में होती है,
यह क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में होती है। ठीक है, इसमें बनाएंगे अपन सिस ट्रांस। देखो कैसे, जैसे मैं कहूँ ये एल, ये एल, ये एल डैश, ये एल डैश, ये क्या हो गया, सिस। ठीक है, इसका ट्रांस बनाऊँ तो ट्रांस देखो एल एम एल, एल डैश एल डैश। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ट्रांस। और ये इसका नाम, ये हुई स्क्वायर प्लेनर की बात। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल में देखते हैं। देखो ऑक्टाहेड्रल, देखो इधर 6 लिगेंड होते हैं ना इसमें। देखो ये एल, ये एम, एल डैश, एल डैश, एल डैश, एल और ये एल, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, सिस बोलेंगे। देखो ट्रांस एल एल, एल डैश, एल डैश, एल डैश, एल डैश, क्या बोलेंगे इसे, ट्रांस बोलेंगे। आई क्या बात समझ में। और ये सब क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। सारे के सारे क्या है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इस तरीके से इनको रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, देखो आगे नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स। ये किसका नाम, इसका नाम इसका नाम। ठीक है, फिर देखो इसका नाम, इसका नाम। ठीक है, देखो ये 5 एग्जाम्पल मैं करवाती हूँ। एक पहले करवा दिया, फिर आप लोग करना। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूंगी आप लोगों को, अपने आप ही लोगों की बुक के। देखो बताओ, सेम ग्रुप अपोजिट साइड, तो पहले तो क्या लिख दूँ, ट्रांस। फिर क्या लिखूँ, डाई एमीन डाई क्लोरो, डाई एमीन डाई क्लोरो, प्लेटिनम, प्लेटिनम सेकेंड। ठीक है, इसका नाम देखो, देखो यहाँ पर सेम ग्रुप देखो एक दूसरे से 90 पर है। ठीक है, चाहो तो इनको देख लो, चाहो तो इनको देख लो। तो क्या लिखूँगी, सिस, इसका नाम लिख रही हूँ, है ना। क्या लिखूँ, ट्राई एमीन ट्राई क्लोरो, ट्राई एमीन ट्राई क्लोरो, प्लेटिनेट,
प्लेटिनेट सेकेंड आयन, ये हो जाएगा इसका नाम। नेक्स्ट देखो इसका नाम, देखो इसका नाम लिखो, देखो सेम ग्रुप 90 पे, तो क्या होगा सिस, लिख दूँ सिस टेट्रा एमीन डाई एक्वा, क्या होगा टेट्रा एमीन डाई एक्वा कॉपर सेकेंड आयन। ठीक है, इसका नाम देखो, यहाँ पे देखना जो दो सेम ग्रुप है, कम से कम आप लोगों को इतना देखना है बस, दो सेम ग्रुप क्या होने चाहिए एक दूसरे से 90 पर हो, वो भी देखोगे आप लोग, दूसरा देखोगे 180 पर, तो दोनों में अगर कंपैरिजन चूज करना हो ना तो आप 180 वाले को चूज करोगे। तो यहाँ पे इसका नाम लिखो ट्रांस ट्राई एमीन ट्राई क्लोरो प्लेटिनेट सेकेंड आयन, इस तरीके से इसका नाम लिखोगे। लास्ट देखो इसका नाम लिखो ट्रांस, सेम ग्रुप अपोजिट साइड हो गए ना, ट्रांस टेट्रा एमीन डाई एक्वा कॉपर सेकेंड आयन, ये इस तरीके से इनका नाम लिखोगे। ठीक है, देखो ये नोमेनक्लेचर आप लोगों की पूरी हो गई है मेरी तरफ से, मैंने नोमेनक्लेचर पूरी करवा दी है। अब आप लोग क्या करोगे कि नॉर्मली क्या है जो आप लोगों को मैं क्वेश्चन दूंगी वो आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए करने हैं। ठीक है, अगर नहीं आए तो आप बुक की हेल्प ले सकते हो, बाकी तो आप अपने मन से करोगे उन्हें और देखोगे कि कितने सही होते हैं और कहाँ गलती होती है। ठीक है, अगर गलती अभी पहचान में आ जाएगी तो आप इजीली क्या कर सकते हो, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो एकदम सही तरीके से। ठीक है, तो मैं आप लोगों की बुक की एग्जांपल करा रही हूँ, आप वो कर लीजिए। ठीक है, दूसरी बात क्या होती है कि बाहर से ऐसा बहुत कम होता है कि बाहर से कोई एग्जाम्पल डाला जाए। ठीक है, मोस्ट ऑफ क्या होते हैं बुक के आते हैं, तो मैक्सिमम जहाँ तक हो सके आप बुक के सारे एग्जाम्पल करोगे, मैं जितने कराऊँ वो करोगे। दूसरे बुक का अगर मुझसे कुछ छूट जाता है तो आप उसे भी अपनी कॉपी में लिखोगे और उसको भी करना है। ठीक है, और जिसमें देखो मैं भी यहाँ पे आप लोगों को कुछ भी ऐसा इंडिकेशन नहीं दूंगी कि आप लोगों को ये पता पड़े कि ये किस तरीके की नोमेनक्लेचर है, आप लोगों को किस तरीके से करना है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को खुद को देखनी है, खुद को पहचानना है और उसके अकॉर्डिंग नोमेनक्लेचर करनी है। ठीक है, मैं आप लोगों को यहाँ पे कोई इंडिकेशन नहीं दूंगी और पेपर में भी आप लोगों को कोई इंडिकेशन नहीं मिलेगा। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात है? ठीक है, तो आप उस बात को ध्यान रखते हुए सब रूल पढ़ोगे पहले तो जो आप लोगों को पढ़ाए हैं, उसके बाद में आप लोग नोमेनक्लेचर करोगे। ठीक है,
जो ऑप्टिकल हो उसके लिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाले रूल फॉलो करोगे, जो नॉर्मल हो उनके लिए नॉर्मल वाला रूल यूज़ करोगे। वो सब चीज़ें देखो ध्यान में रखनी है आप लोगों को। जैसे ये सिस ट्रांस वाला है ना, देखो जो C5H5 होता है उसे क्या कहते हैं, साइक्लो पेंटाडाइनाइल एनाइन होता है ये, है ना, साइक्लोपेंटाडाइनाइल होता है ये, -1 चार्ज होता है इस पर। C6H6 को क्या कहते हैं, बेंजीन। और बेंजीन एक ऑर्गेनिक लिगेंड है ना, तो इसके लिए 2 के लिए BC यूज करेंगे, है ना। ये चीज़ें छोटी छोटी बातें ध्यान रखना, डाई मत लिख देना। गैलियम है ना ये,
यहाँ पे जो लिगेंड है ना माइनस, ये है ना ट्राइफेनिल फॉस्फिडो। जो 2 बार आ जाए उसे डिलीट कर देना। NH4 का मतलब समझते हो ना, अमोनियम। जितना हिंट देना है ना, वैसे ये बहुत आसान है, मैं दे रही हूँ आप लोगों को, नहीं तो बुक में से तो टिप हो गई। ठीक है, ये देखो, ये जो 20-30 नॉमेनक्लेचर आप लोगों को दी है वो आप लोगों को करना है। ठीक है, क्लियर ये वाली चीज़। देखो इसमें ऐसा कोई है नहीं जो आप लोगों के आउट ऑफ सिलेबस हो, जो मैंने नहीं पढ़ाया हो। मैंने सारे प्रकार के आप लोगों को ये नॉमेनक्लेचर पढ़ा रखे हैं, आप लोगों को उस तरीके से करने हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो हुआ मतलब फॉर्मूला से नाम लिखना। अब नाम देगा आप लोगों को और उससे फॉर्मूला देगा, सॉरी नाम देगा, उससे क्या लिखना पड़ेगा आप लोगों को, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, मतलब सूत्र से नाम लिखना पड़ेगा। अभी आप लोग क्या कर रहे थे नॉर्मली, देखो इधर सूत्र से नाम लिखना, सॉरी क्या, नाम से सूत्र लिखना। अभी तो ये पढ़ ही रही हो ना, सूत्र से नाम लिखना। आप क्या पढ़ोगे, नाम देगा और नाम से क्या पढ़ोगे, नाम से सूत्र लिखना। ठीक है, देखो ये क्या होता है, एकदम उल्टा होता है इसका। अभी तक अपन वो पढ़ रहे थे कि दिया हुआ है, अपने को ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ली, उसके बाद में क्या हो गया, लिगेंड का नाम लिख दिया, धातु का नाम लिख दिया, कोई 8 वगैरह लग रहा है तो वो सब लगा दिया। ठीक है, वो सब इस तरीके से करते हैं। अब देखिए क्या होएगा, आप लोगों को जैसे नाम दिया हुआ होगा, ठीक है, किसी का भी नाम दे देगा, सब देगा, ऑक्सीडेशन स्टेट देगा, जो भी है लिगेंड का नाम देगा। आप लोगों को पहचानना है, चार्ज वगैरह आप लोगों को पता होना चाहिए, ताकि आप ये लिख सको कि कॉम्प्लेक्स पर बाहर चार्ज क्या है। समझ रहे हो मेरी बात है, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, वो सब चीज़ें मायने रखती है। ठीक है, तो इसके लिए पहले एक कंसेप्ट होता है ऑक्सीडेशन स्टेट का, कि आप कैसे चेक करो, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे निकालोगे। देखो 2 चीज़ें होती है, एक तो इन नोमेनक्लेचर में जो नंबरिंग होती है ना, जो नाम अगर अपन 1 2 3 लिखते हैं, वो या तो क्या होती है, रोमन लेटर में लिखी होती है। ठीक है, या तो क्या होती है, रोमन लेटर में क्या लिखी होती है, जैसे 1 2, जैसे 3
जैसे 4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। ये क्या कहलाती है? ये मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। समझ रहे हो मेरी बात? ये क्या होती है? मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ठीक है। देखो ध्यान से समझना। ये मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। दूसरा हो सकता है अरेबिक लेटर में लिखा हो, ठीक है, अरेबिक लेटर में लिखा हो, जैसे +1 +2 +3। ये क्या करता है? स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर चार्ज को प्रदर्शित करता है। क्या करता है? स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर चार्ज को प्रदर्शित करता है। ये स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर चार्ज होगा, जैसे ये रहा ना, ऐसे ऐसे ऐसा ऐसा हो तो ये स्क्वायर ब्रैकेट का चार्ज है। समझ रहे हो मेरी बात? वो आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। देखो अब नाम कैसे लिखते हैं, कैसे क्या करेंगे। देखो इसमें क्या होता है कि 3 लिगेंड होते हैं, आप लोग पढ़ चुके हो, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। तो जब भी सिंबल लिखा जाएगा, ठीक है, देखो फॉर्मूला क्या होता है। पहला पॉइंट तो ये था, दूसरा पॉइंट देखो, जब भी, है ना, जब भी फॉर्मूला लिखा जाता है तो लिगेंड्स में फर्स्ट ऑफ ऑल नेगेटिव लिगेंड, देन पॉजिटिव लिगेंड, देन न्यूट्रल लिगेंड। सिंबल लिखा जाता है, ठीक है। क्या करोगे? पहले पॉजिटिव नेगेटिव लिगेंड लिखा जाएगा, उसके बाद में पॉजिटिव लिखा जाएगा, और सबसे लास्ट में क्या लिखा जाएगा? न्यूट्रल लिखा जाएगा, है ना। पहले नेगेटिव लिखा जाएगा, फिर पॉजिटिव लिखा जाएगा, फिर न्यूट्रल लिखा जाएगा। पहली बात है, ठीक है, ये वाली चीज़। अब देखो ये संख्या, इनकी संख्या का निर्धारण नाम के अनुसार किया जाता है। कहने का मतलब क्या है कि इनकी संख्या, जैसे इसके लिए क्या लिखा होगा? इसके लिए क्या लिखा होगा? ट्रिस लिखा हुआ होगा। इसके लिए क्या लिखा होगा? हेक्सा लिखा हुआ होगा। तो संख्या तो ये लिखी होगी ना, तो 6 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। अपन कैसे करेंगे? 2 के लिए डाई आता है, 3 के लिए ट्राई आता है, 4 के लिए टेट्रा आता है, 5 के लिए पेंटा आता है। तो वैसे वाली वर्डिंग से अपन क्या देख लेंगे कि इसकी संख्या कितनी होगी। फिर उसको छोटे वाले ब्रैकेट में बंद करेंगे और उसके नीचे पैरों में वो चीज़ लिख देंगे। मतलब क्या कि उसके सभी स्क्रिप्ट पर वो संख्या लिखी जाएगी, लिगेंड के सभी स्क्रिप्ट पर। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट देखना। इसके बाद में क्या होता है? यदि नेगेटिव लिगेंड एक से अधिक देखो इधर, अगर एक से अधिक प्रकार के लिगेंड हो तो वो